हरे कृष्ण। हमारे अनेक पुराणों और ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा का स्पष्ट रूप से गान किया गया है। ये सभी शास्त्र एक स्वर में एकादशी व्रत की सर्वोपरिता को स्थापित करते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री पुरुषोत्तम की अति प्रिय है। यदि आप संपूर्ण वर्ष में अन्य कोई भी व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। तो ऐसे ही भगवान परम वल्लभा एकादशी तिथि यानी कार्तिक या आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी। रमा एकादशी तिथि के विषय में कहा जाता है कि ये एकादशी तिथि मनुष्य के पूर्व और वर्तमान सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के महात्म्य और कथा का मात्र श्रवण करने पर भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए ऐसी ही परम पावनी रमा एकादशी के संलग्न एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, कार्तिक मास के पवित्र महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। ये एकादशी अत्यंत मंगलमयी और समस्त पापों का नाश करने वाली है। और इस एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। अनेक वर्षों पूर्व भारतवर्ष में मुचुकुंद नामक एक विख्यात राजा थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। समस्त वैदिक नियमों का पालन करते हुए वे हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे और यही कारण था कि उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का सदैव वास था। राजा मुचुकुंद की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करवाया गया था। एक दिन चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ अपने पिता मुचुकुंद के घर पर आई हुई थी। कुछ ही दिनों में एकादशी तिथि आने वाली थी और ये सोचकर चंद्रभागा अत्यंत चिंतित हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता मुचुकुंद के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एकादशी व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करता है, लेकिन उसके पति शोभन शारीरिक रूप से अशक्त थे। उनके लिए एकादशी में संपूर्ण उपवास का पालन करना असंभव था। अब ये सोचते हुए उसने अपने पति शोभन से कहा, हे पतिदेव, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का इतना कठोरता से पालन किया जाता है कि उस दिन घोड़े और हाथियों को भी अन्न जल नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि आपके लिए अन्न और जल का त्याग करके संपूर्ण दिन और रात्रि निकालना असंभव है। इसीलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए अथवा कोई और उपाय सोचिए जिससे इस संकट से हम बच सके। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैंने निर्णय ले लिया है। परम भगवान श्री हरि की इस एकादशी तिथि का मैं अनादर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यथाशक्ति इसका पालन करूंगा। बाकी भगवान की जैसी इच्छा। अपने वचन अनुसार शोभन अगले दिन एकादशी व्रत का पालन करने को तैयार हो गया। संपूर्ण दिन में अन्न जल का त्याग करके वह अस्वस्थ होने लगा था, लेकिन दिन तो किसी तरह निकल गया। अब बारी थी रात्रि की। रात्रि के समय सभी लोग जागरण करके हरि कथा और कीर्तन कर रहे थे, लेकिन शोभन के लिए ये समय काल रात्रि साबित हुआ। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और द्वादशी का सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण राज्य में शोक का वातावरण छा गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार करवाया। अब चंद्रभागा शुद्धता का पालन करते हुए अपने पिता के घर में रहने लगी। शोभन की मृत्यु एकादशी का पालन करने से हुई थी और इसी वजह से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। देवनगरी के समान इस राज्य की दीवारें रत्न जड़ित थी और जब वो सिंहासन पर आरूढ़ होता तो इंद्र के समान लगता था। एक बार एक विचित्र घटना हुई। राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण विचरण करते करते इस मंदराचल नगरी में आ पहुंचा।
वहाँ उसने सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देखा तो उसे लगा कि ये तो राजकुमारी चंद्रभागा का पति शोभन है। अब वह राजा के पास गया। शोभन भी उस समय उस ब्राह्मण सोम शर्मा को समीप आया देख शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण को अधिक आश्चर्य तब हुआ जब राजा ने अपने ससुर राजा मुचुकुंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा की क्षेम कुशल के विषय में उस ब्राह्मण से पूछा। अब ये सुनकर ब्राह्मण और ज़्यादा आश्चर्य में डूब गया। ब्राह्मण ने दोनों के क्षेम कुशल के विषय में बताया, पर अब उसके मन में जिज्ञासा भी थी कि जिस शोभन का अंतिम संस्कार हो चुका था वो यहाँ कैसे। उसका समाधान करते हुए शोभन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, क्योंकि मेरी मृत्यु एकादशी का पालन करने से और द्वादशी के दिन हुई थी, इसीलिए मुझे ये ऐश्वर्य संपन्न नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं इस एकादशी का पालन श्रद्धा रहित होकर कर रहा था, इसीलिए मेरा ये ऐश्वर्य अस्थायी भी है। कभी भी इस राज्य का अंत हो सकता है। इसे स्थायी करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है यदि आप मेरी पत्नी को इस स्थान और मेरे विषय में बताएंगे तो वो अवश्य ही इसे स्थायी करने का कोई उपाय ढूंढ सकती है। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण अविलंब राजा मुचुकुंद के महल में गया और उसने राजा व चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अत्यंत हर्षित होकर चंद्रभागा अपने पिता से आज्ञा लेकर उसी क्षण अपने पति से मिलने के लिए ब्राह्मण के साथ निकल पड़ी। मंदराचल पर्वत के निकट ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने वहां पहुंचकर ऋषि को प्रणाम कर अपनी कथा कह सुनाई। ऋषि ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए तथा एकादशी व्रत सेवन के प्रभाव से पवित्र जल उस पर छिड़का तो चंद्रभागा का शरीर दिव्य बन गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसे अनेक एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। इसके बाद पर्वत के शिखर पर चंद्रभागा जैसे ही अपने पति से मिली तो उसने अपना एकादशी व्रत का आधा फल अपने पति को अर्पित कर दिया और इस प्रकार शोभन का राज्य ऐश्वर्य स्थायी हो गया। दोनों ही पति पत्नी ने अत्यंत प्रसन्नता और सुखपूर्वक अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का पालन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त करता है। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी पहुंचाइए और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए वैदिक संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं ही सुनाते हैं, वो भी बिना किसी मिलावट के। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार इस वैदिक शिक्षाओं की हमारे समाज को सच में ज़रूरत है और आप भी इस शुभ कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस रमा एकादशी के सुवर्ण अवसर पर हम परम भगवान श्री हरि विष्णु नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, सद्बुद्धि और प्रामाणिक साधु संग प्रदान करें, जिससे कि हम अपनी भक्ति रूप लता को विकसित करके उसे परम भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर सकें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।